हेलो सर। आदित्य, आपने काफी लेट कर दिया है। आई थिंक मुझे ये सेशन कैंसिल करना चाहिए। सर वो एक्चुअली यहाँ बारिश हो गई थी ना, तो सर क्लास से नहीं, लौट ही बात नहीं तो पाया। ठीक है, लेकिन हमारे ना बैक टू बैक सेशंस लगे होते हैं। आपका सिंगल सेशन नहीं है ना डे। हाँ हाँ हाँ, मैं अब समझ एक रहा हूँ। बजे मेरे दो सेशन है। अब आप बताओ कैसे हम 1 आवर कंप्लीट करेंगे 40 मिनट्स में। हाँ हाँ। प्रॉब्लम ये फंस जाती है। फिर क्या करें अब। हम्म। चलो आप स्टार्ट करो, एनी हाउ टाइम वेस्ट मत करो, देखता हूँ मैं कुछ अरेंजमेंट। ओके। ठीक है। अरेंज करते हैं। आदित्य, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ ओके ओके। तो स्टार्ट करूँ? अरे राम सर, भैया 1 मिनट आओ जल्दी यार। आदित्य, आप स्टार्ट कर दो। ओके ओके। हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सीसीटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है। मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 12, चैप्टर 6, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है कि हमें एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, जो हमने डेरिवेटिव्स चैप्टर्स पढ़े हैं उसके, फिर हमें एप्लीकेशन के बारे में जो चैप्टर है उसका पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डेरिवेटिव्स हमने जो पढ़ी पिछले, मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, ठीक है। तो जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो क्या होता है कि हमने तो जो चीज पढ़ ली, अब उसके बाद हमें उससे अप्लाई करनी आनी चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि तुमने कोई चीज सीखी है, लाइक तुमने कोई नई स्किल सीखी, ठीक है। तो वो तुम स्किल को कहीं अप्लाई करोगे ना। ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे एप्लीकेशन डेरिवेटिव। तुमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सीख गई, तो डिफरेंशिएशन लगाओगे कहाँ? तो उस चीज की आज हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी एक और चीज जान लो कि इसकी मेंस में और एडवांस में भी काफी अच्छी वेटेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एप्लीकेशन डेरिवेटिव। ठीक है। एंड इसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हैं।
लाइक तुम्हारे फिजिक्स में इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे, तुम्हारे मैथ्स में तो है ही, और तुम्हारे मोर ओवर तुम्हारे अलग अलग जगह लाइक तुम्हारे आगे इंजीनियरिंग में भी काफी सारा यूज आएगा डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर 6 अपनी एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट अपने को ओवरव्यू देख लेते हैं। एक पहला होगा कि हमें पहली जो एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई हुई है वो है फर्स्ट, जो तुम्हारे को है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये पहली एप्लीकेशन अपनी। एक इसमें क्या कहता है कि जो तुम्हारा जो कोई मान लो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तुम्हारा कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और जो अपना डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये अपने डी डी एफ एक्स बाई डी एक्स हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। देखो तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, दस इफ एस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड आर रिप्रेजेंट द टाइम। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ एस रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस एंड एस टी रिप्रेजेंट द टाइम। एस अपना डी एस मतलब एस अपना डिस्टेंस है, ठीक है। एक सेकंड, एस अपना डिस्टेंस दिखा रहा है, एस अपना डिस्टेंस दिखा रहा है और टी टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डी एस बाई डी टी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी क्या दिखाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड अपना एप्लीकेशन आता है हमारे टैंजेंट और नॉर्मल में। सेकंड अपना आता है टैंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारा कोई भी कर्व है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स सेट कर, और वो उसको कोई एक लाइन टच कर रही है एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। लाइन टच करना, तो वो जो लाइन जो टच करती है ना, उसको हम बोलते हैं टैंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। और उसकी जो इक्वेशन हमें गिवन होती है, वो इक्वेशन हमारे को आती है y, मतलब तुम्हारी देखो एक कर्व है तुम्हारी y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स हमारी कर्व है, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे दी हुई है कि वो x1 y1 पे क्या बोलते हैं, कट मतलब वो लाइन टच करती है। एक सेकंड की, बस एक सेकंड में आ रहा हूँ बस। हाँ तो हमारी जो कर्व है वो है y इक्वल टू एफ एक्स, और हमारी जो पॉइंट पे टच कर रही है वो हमारी x1 y1 है। तो हमारी जो इक्वेशन यहाँ से आती है टेंजेंट की, वो आती है y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अ, और x माइनस x1, ये हमारी इक्वेशन है टेंजेंट की, ठीक है। और सिमिलरली द नॉर्मल एट दैट पॉइंट, तो अगर उसका नॉर्मल निकालोगे तो नॉर्मल क्या होता है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा तो मतलब इसका इस टर्म का निगेटिव, मतलब निगेटिव 1 बाई मतलब 1 बाई निगेटिव, ठीक है। तो लाइक हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। ये तो होता है हमेशा कि परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो नॉर्मल का y माइनस y1 इक्वल टू -1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस x1, ठीक है। इजी सा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। थर्ड अपना अप्रोक्सीमेशन आता है। थर्ड आता है क्या अपना, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। थर्ड अपना पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। तो जैसा कि जानते हो कि एफ डैश एक्स जो अपना है, वो लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स है, ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बस मैं आ रहा बस।
हाँ, तो हमारा जो है अप्रोक्सीमेशन में क्या है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, we can say that f dash x is approximately equal to f x plus delta x minus f x by delta x। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ का डेरिवेशन है जो तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तुम इसका देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। अपनी चौथी जो यहाँ पे आ रही है इम्पोर्टेंट चौथी हमारी जो एप्लीकेशन तुम कह सकते हो, वो अपनी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चौथी एप्लीकेशन कहाँ आती है, तुम्हारी चौथी एप्लीकेशन आ रही है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये अपनी चौथी क्या बोल, जैसे तुम बोल सकते हो एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि अ कंटीन्यूअस फंक्शन इज इन इंटरवल ए कॉमा बी इज strictly increasing it for all x। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी, एक्स वन लेस देन एक्स टू implies एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, therefore एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारा क्या होता है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इफ फॉर ऑल एक्स एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और एक्स वन लेस देन एक्स टू implies एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स देयर सॉरी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक है, वही अपना 6.1.5 मतलब पांचवा जो एप्लीकेशन है वो एक थ्योरम के तौर पे है कि एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए कॉमा बी विथ क्लोज ब्रैकेट्स एंड डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट्स, देन f is increasing in a comma b close bracket if f dash x greater than 0 for each x belongs to ab, f is decreasing in a comma b close bracket if f dash x less than 0 for all x belongs to a comma b close or open bracket। Here f is a continuous function if a comma b in a comma b if f dash x equal to 0 for each x belongs to a comma b open brackets। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था थ्योरम ये वाला। ठीक है, ये याद करके रखना। तुम्हारा छठा जो और क्या बोलते हैं, एक तरीके से बोलो कि उससे आगे तो तुम्हारा मतलब पांचवा तुम्हारा थ्योरम था, थ्योरम। ठीक है, सिक्स्थ में तुम्हारा जो है ना वो है मैक्सिमा मिनिमा निकालना। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का के लिए यूज होता है। मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालोगे, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकाल के। ठीक है, फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो क्या करते हैं ना हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमम निकालने के लिए, इफ देयर एग्जिस्ट अ लोक इफ देयर एग्जिस्ट ऐसे ना a point say in the interior of the domain of f is called a local maxima if there exists an h greater than 0 such that fc greater than fx for all x in the c minus s से c plus h के रेंज में। समझे कि तुम्हारा मतलब मान लो एक पॉइंट सी है, वो डोमेन मतलब एक मतलब जो एफ का डोमेन है उसके अंदर एक कोई कोई पॉइंट सी है। ठीक है, तुम्हारी वो अगर लोकल मैक्सिमा तभी कहलाएगी कि जब तुम्हारा जो एच है वो बड़ा हो जीरो से, सच दैट एफ सी एफ सी की जो वैल्यू एफ एक्स से बड़ी हो एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स बिटवीन सी माइनस एच से लेकर सी प्लस एच ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, द वैल्यू एफ सी इज कॉल्ड अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, सिमिलरली लोकल मिनिमम कब कहेंगे, if there exists an h greater than 0 such that fc less than fx for all x in the c minus s से c plus h रेंज। मतलब सेम चीज देखो, वो कोई पॉइंट सी होगा इंटीरियर में, उसकी वैल्यू होगी ना उसकी जो वैल्यू होगी सारे एफ एक्स वैल्यू से तो छोटी होगी एफ सी की रेंज में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। ठीक है, अ फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर ए कॉमा बी इज सेड टू हैव मैक्सिमम और एन एब्सोल्यूट। ठीक है, मैक्सिमम और एन एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, और फिर या फिर तुम उसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम
अगर तुम इसको देखो कि अगर तुम्हारा जो एफ एक्स है वो एफ सी से छोटा हो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और तुम्हारा एफ एक्स अगर एफ सी से बड़ा होगा तो तुम्हारा एब्सोल्यूट मिनिमम आएगा उस केस में, ठीक है। तो काफी रिलेटिव टर्म्स है, पर अगर तू देख ले मतलब तुम लोग देख लेना कि अगर वैसे कैसे तुम्हें सॉल्व करना है इस चीज को, ठीक है। तुम हर पॉइंट पे तुमको एक कॉशियस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। सेवेंथ पे चलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या अपना होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एट विच आइदर एफ डैश इक्वल टू जीरो और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ, ठीक है। या तो तुम्हारा एफ डैश सी जीरो हो जाए या फिर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ, ठीक है। तो वर्किंग रूल देखते हैं यहाँ पे, फॉर फाइंडिंग पॉइंट्स और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, फर्स्ट देखो, इफ एफ एक्स एक्सचेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एज एक्स एक्स इंक्रीजेस टू द सी, देन द सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, एंड एफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। Second, if f dash x changes the sign from negative to positive as the x increases through c, the c is the local minima। अगर तुम इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो एफ एक्स का वैल्यू है, ठीक है, अगर वो तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जाए, ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता है। अगर तुम एफ डैश सी का वैल्यू देखोगे, एफ डैश सी का वैल्यू तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ये अगर तुम्हारे पॉजिटिव चल रहा है, अगर वो निगेटिव हो जाए, मीन्स लाइक दिस, ठीक है। मतलब ऐसे मैं विजुअली बता रहा हूँ कि वो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो कि एफ डैश सी की है और ये एफ सी की एफ की ग्राफ है, ठीक है, और ये एफ डैश की ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव चल रहा है इस पॉइंट पे तुम्हारा पे नेगेटिव हो गया तो ये ग्राफ नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा लोकल मैक्सिमा बन रहा है, लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा जब मतलब ऐसे मान लो कि अगर तुम्हारा एक ग्राफ है और तुम्हारा ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा एफ का ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे लोकल मिनिमा आएगा, ठीक है, लोकल मिनिमम, ठीक है, ये ऐसा है। तो इधर क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा पहले ही से वैल्यू निगेटिव है, पहले से निगेटिव है, पर फिर उसके बाद में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये एफ डैश में ये हो रहा है, ठीक है। तो ये इस केस में हमारा लोकल मिनिमा आता है, लोकल मिनिमा आता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट कि अगर एफ एस एक्स का साइन डजंट चेंज एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, द सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा लोकल मैक्स, सच पॉइंट इज कॉल्ड द जस्ट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ पे ना ही लोकल मिनिमा हो और ना ही मैक्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया? नाइदर अ लोकल मैक्सिमा नाइदर अ लोकल मिनिमा, नाइदर अ लोकल मैक्सिमा और अ लोकल लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या कहता है कि मान लो तो फंक्शन इंटरवल आई पे लाई कर रहा है और सी बिलोंग टू आई, तो एफ बी ट्वाइस, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, मतलब हम मान लेते हैं कि एफ अपना ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। तो इफ एक्स इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, देन एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो, इन दिस केस द एफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। मतलब यहाँ पे देखो, अगर कोई पॉइंट सी है तुम्हारा और फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश सी तुम्हारा तो पहले जीरो होना चाहिए, ठीक है, और एफ डबल डैश सी तुम्हारा लेस देन जीरो हुआ तो ये तुम्हारा लोकल मैक्सिमा आता है, लोकल मैक्सिमा। मतलब एफ सी का लोकल मैक्सिमा आएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हारा सेम एफ डैश सी तुम्हारा जीरो आ रहा है किसी इंटरवल आई के बीच में, और एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, और एफ, तो ये तुम्हारा एफ सी क्या करेगा? ये एफ सी तुम्हारा लोकल
मिनिमा को टच करता है, ठीक है, लोकल मिनिमा का कंडीशन है। ओके। और सिमिलरली यहाँ पे तुम कर सकते हो कि अगर हमारा एफ डैश सी तुम्हारा वापस से जीरो आ रहा है, और एफ डबल डैश सी भी तुम्हारा जीरो आ रहा है, तो तुम इसमें जाते हो फर्स्ट डेरिवेटिव केस में। ठीक है, इसमें तुम जाओगे फर्स्ट डेरिवेटिव के केस में, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव करने जाओगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्किंग रूल पर हमारे को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए बताया गया। तो हमें सबसे पहले जो स्टेप अपना यहाँ पे था, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन गिवन इंटरवल। ठीक है। एट ऑल द पॉइंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। पहले तो हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ते हैं फंक्शन एफ के इंटरवल में। ठीक है। सेकेंडली हमें एट ऑल दिस पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एफ। ठीक है। तो हमें एंड पॉइंट्स मतलब दिस पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। The maximum and the minimum values of f out of the values calculated in step 2. The maximum value will be the absolute maximum value of the f and the minimum value will be the absolute minimum value of f। मतलब कुछ नहीं, तुम सब सारे पॉइंट्स का वैल्यू निकालते हो, फिर उसको जब मतलब कंपेयर करते हो, जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, जो सबसे छोटा है वो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। ठीक है। तो हम अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। हमारी मतलब जो थ्योरी थी वो भी कंप्लीट हो गई, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव से, पर मीन्स इसको काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है, दूसरे चैप्टर लाइक ज्योमेट्री इंक्लूड करके पूछा जाता है, जिससे बच्चे को समझ नहीं आता क्या करे। ठीक है। तो लाइक पहला क्वेश्चन तुम देख सकते हो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A spherical ball of salt is dissolved in the water in such a manner that तुम यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन सच a manner in such a manner that the rate of the decrease of the volume any uh, at any instant is proportional to the surface is proportional to the surface prove that the radius is decreasing at a constant rate। ठीक है। तो तुम्हारे को क्या दिया हुआ है कि जो तुम्हारा स्फेरिकल बॉल है, बॉल है सॉल्ट का, क्या है कि उसको पानी में हम डिजोल्व करें, ये तुम्हारा स्फेरिकल बॉल है। ठीक है। इसका कोई रेडियस होगा और इसका एक वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है कि सच्चा मैनर डिक्रीज ऑफ जो तुम्हारा डिक्रीज इन वॉल्यूम है ना, वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के बराबर। ठीक है। तो तुम्हारा सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है तुम्हारा स्क्वायर का 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और जो तुम्हारा डीवी बाई डी टी है, मतलब तुम्हारा जो यहाँ पे डीवी बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, वो तुम्हारा दिया प्रोपोर्शनल टू एस। ठीक है। तो तुम ये जानते हो वॉल्यूम तुम्हारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम तुम्हारा ये होता है। तो डीवी बाई डी टी करोगे वॉल्यूम का, डीवी बाई डी टी करोगे वॉल्यूम का, तो तुम्हारे को क्या आएगा 4/3 3r स्क्वायर dr/dt। ठीक है। ये तुम्हारे को वॉल्यूम आएगा। ठीक है। अभी अपने को पता है कि ये डी बाई डी टी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, सो हम ये लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू सम के एस। ठीक है। और डीवी बाई डी टी का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, तो वो अपना होगा 4/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। dr/dt इक्वल टू के 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें 4 पाई r स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है। तो तुम्हारा जो dr/dt है ना, dr/dt वो तुम्हारा के बराबर आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो हम जैसे जानते हैं कि हमने कांस्टेंट लिया था। ठीक है। कि हमने कांस्टेंट लिया होता तो dr/dt इक्वल टू के आ रहा है, तो हमारा जो रेट एट विच रेडियस इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज के। ठीक है। विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोला कि इफ
एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तुम्हारा ये सर्कल है, आर रेडियस है, तो तुम्हारा जो एरिया सर्कल का वो यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज कर रहा है। देन प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज अ रेडियस। ठीक है, तो तुम्हारे को जैसे जानते हो कि तो तुम्हारा एरिया है डी, मतलब जो तुम्हारा एरिया है, एरिया तुम्हारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो जैसा कि तुम जान रहे हो कि तुम्हारा जो एरिया है ना, वो इंक्रीज करे यूनिफॉर्म रेट पे, तो डी ए बाई डी टी वो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट पे, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी पाई आर स्क्वायर बाई डी टी। ठीक है, दैट इज 2 पाई डी आर बाई डी टी। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इक्वल टू सम रैंडम वैल्यू के। ठीक है, ये तुम्हारा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, तो रैंडम वैल्यू के। ठीक है, ये वाला वैल्यू हमारे पेरीमीटर के बराबर होता है, तो पेरीमीटर इंटू टी आर बाई डी टी इक्वल टू के। ठीक है, तो हमें तो प्रूफ बनता कि जो रेट से रेडियस हो रहा है ना, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, हमें क्या निकालना है, टू द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज अ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हम डी आर बाई डी टी को लिख सकते हैं के बाई 2 पाई आर, या फिर पेरीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि तुम जानते हो, यहाँ से तुम एक चीज देख रहे हो, डी आर बाई डी टी इक्वल टू के बाई 2 पाई। ठीक है, तुम्हारे ये बाई 1/r। ठीक है, तुम ये करो, फिर उसके बाद ये 2 पाई को वापस ऊपर भेजो। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा डी 2 पाई आर डी टी इक्वल टू के टाइम्स आर। ठीक है, के टाइम बाई आर, तो ये तुम्हारा हो गया डी पेरीमीटर बाई डी टी इक्वल टू के बाई आर, वेर के सम कांस्टेंट, और तो फिर तुम्हारे यहाँ डी टी बाई डी टी है, वो आ रहा है तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, तो तुमको निकालनी थी। ठीक है, तो काफी मतलब तुम अगर देख रहे हो तो थोड़ी सी बनाने वाली क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे अप्रोच देना है। ठीक है, तो जैसे कि अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या बोला, अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट वन 115.15 मीटर्स। ठीक है, तो अपना जो यहाँ पे काइट है, ये अपनी काइट है, ये अपनी काइट है, इसकी यहाँ से हाइट दी हुई है जो ग्राउंड से, वो मान लो ये तुम्हारी ग्राउंड है। ठीक है, तो ये तुम्हारे को दिया 151.5 मीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ काइट एट विच इट्स फ्लाइंग। ठीक है, स्पीड तो अपनी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो स्पीड अपनी क्या होगी, इस डायरेक्शन में कुछ होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो when the kite is 250 away meter from the boy who is flying the kite, the height of boy is 1.5 मीटर, तो हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर है। ठीक है, तो नेट हाइट तुम्हारी कितनी होगी, 150 मीटर। तो ये बकवास हटाने के लिए मैं बस बॉय से हाइट कंसिडर कर रहा हूँ, बॉय से हाइट कंसिडर कर रहा हूँ, तो तुम्हारी वो 150 मीटर्स आ रही है। ठीक है, और तुम्हारी इस काइट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अभी ये when how fast is the string being let out when the kite is 250 मीटर away from the boy who is flying the kite। ठीक है, तो बॉय से 250 मीटर अवे। ठीक है, तो ये देखो ऐसा कुछ तुम्हारा डायग्राम है। ठीक है, तुम्हारे को ये पता है ये 150 मीटर है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें यहाँ पे गिवन है कि वो काइट की स्पीड कांस्टेंट है, वो है 1 v = 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड चीज जो हमें को हमारे को पता है कि जो अपनी ये जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता है, वो हमारी एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, और क्योंकि हमारी जो हमें ये पता है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो एक्स के रिस्पेक्टिव में बताई गई है, हमारे को वी एक्स दी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, हम यहाँ से निकालते हैं ए सी। ठीक, ए सी अपना क्या होगा, अपना ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर होगा ना, रुक जाओ, मैंने नोटेशंस नहीं दी गए, ए बी, ठीक है,
AC अपना AB प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। AB प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है अपना ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब हम अगर हम इसी को वाई ले लें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 150 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तुम एक और चीज जानते हो, अभी तुम्हारी AC की डिस्टेंस 250 यूनिट्स है, ठीक है। तो एट मतलब हमारा जो बाई का वैल्यू 250 होगा ना, तब हमें निकालनी है। एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा पहले आएगा 2y हो जाएगा, और फिर वहाँ पे अपना आ जाएगा 2y dx/dt, क्योंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, इक्वल टू 0 प्लस 2x dx/dt, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना जो ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारा जो y/x है, या फिर तुम उसको बोलो, तो मतलब वो अपना हो जाएगा dy/dt, अपना क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा x/y dx/dt, ठीक है। ये अपना हो जाएगा इक्वेशन यहाँ से। अब हमें पता है कि y को 250 मीटर पे हमें निकालना है कि क्या वैल्यू होगी चेंज की, ठीक है। तो dy/dt एट 250 मीटर्स क्या अपना आएगा, dy/dt एट 250 मीटर्स आएगा। हम्म, तो हमारा 250 मीटर पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो 150 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसे 250 का होल, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपना आ जाएगा ये 100, 150, तो ये 400 इंटू 100, तो ये अपना x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, मतलब 200 पर आवर, ठीक है। x की वैल्यू की 200 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से x 200 आ रहा है, तो हम यहाँ से सब चीज़ इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें निकालना था, मतलब 200/y तुम्हारा y 250 है, और dx/dt तुम्हारी कितनी है, 10 दी थी, ठीक है, और 10, तो ये तो अपनी हो जाएगी 4/5, और ये टू तुम्हारी हो जाएगी, तो दैट इज dy/dt तुम्हारी 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो तुमसे पूछा क्या गया था कि द हाउ फास्ट द स्ट्रिंग इज लेड आउट, तुम्हारी स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज लेट आउट एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम बॉयज हैंड, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 2 भी, 3 भी हो गई। फोर्थ पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमें बताया गया, टू मेन ए एंड बी स्टार्ट विद वेलोसिटी v एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट 45 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। दो मेन ए और बी है, स्टार्ट विद द वेलोसिटी v एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट 45 डिग्री, ठीक है। तो मतलब दोनों जंक्शन से स्टार्ट करते हैं, अभी ए इस डायरेक्शन में जाएगा और 45 डिग्री में बी इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री डायरेक्शन है, तो तुम समस्या और देख लो, आसानी हो, ए इस डायरेक्शन आ रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें क्या बोला गया, इफ द ट्रेवल बाय डिफरेंट रोड्स फाइंड द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड। तो हमें इसकी रेट निकालनी है, ये रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड, ठीक है। तो ये इसकी मेलोडी है, ये अपनी एस डिस्टेंस होगी ना, हाँ, एस डिस्टेंस है ना, हमें यहाँ पे ds/dt निकालनी है। तो जैसा कि तुम जानते हो कि ये दोनों की जो जो स्पीड से दोनों जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, वो दोनों वी है, ठीक है, ठीक है, सेम वेलोसिटी है। और एक और चीज जो तुम यहाँ से देख सकते हो वो होगा कि तुम्हारा जो, अगर यहाँ पे ओ है,
ओ ए इक्वल टू ओ बी हमेशा रहेगा, ठीक है। ये दो चीज है, फिर उसका तुम्हारी वेलोसिटी सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो और तुम यहाँ से क्या करोगे, तुम देख सकते हो कि हमेशा से ये एक क्या बोलते हैं, हम यहाँ से कोसाइन रूल लगाते हैं, ठीक है। कोसाइन रूल लगाएंगे तो कोसाइन रूल क्या कहता है हमारा, हमारा कोसाइन रूल कहता है वाई स्क्वायर, मतलब सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, जो तुम्हारा ये एस है ना, तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू, तुम्हारे डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, मान लेते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू एक्स कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 तुम्हारी कितनी होती है, कॉस 45 तुम्हारी होती है 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो तुम्हारी यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2x स्क्वायर माइनस √2x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 2 - √2x स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ds/dt। तो ds/dt क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ पे बाहर 2s आएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना आता है, हाँ, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक हम एक और काम कर सकते हैं, आपको इसको सिंगल टर्म में कर देते हैं। तो क्योंकि नहीं, बस ये कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ भी रहे, हमें मतलब नहीं उतना पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन में कोई रोल ही नहीं है, तो उसको वैसा भी कॉम्प्लेक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी यहाँ पे एक सिंगल टर्म्स, मतलब वो क्या बोलते हैं, अच्छी सी इक्वेशन आ गई। अब हम निकालते हैं ds/dt। ds/dt क्या होगा तुम्हारा, ds/dt होगा तुम्हारा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो वैसे ही का वैसा रहेगा, ठीक है। इंटू dx/dt, ठीक है। काफी अच्छा सा इक्वेशन है। अब तुम एक चीज जानते हो कि तुम्हारे जो ds/dt है ना, वो कांस्टेंट है, वो तुम्हारे v के बराबर है। dx/dt तुमको v गिवन है, ठीक है। तो ds/dt इक्वल तुम्हारा आ गया √2 माइनस इंटू √2v, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे को ना, ये जो रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ दोनों गाय, ठीक है, रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ गाइस, रेट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर में इस फॉर्म में मिला, ठीक है। तो तुम जैसे देख सकते हो, काफी आसान आसान से क्वेश्चन है, तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड एन एंगल थीटा फॉर विच 0 से थीटा, मतलब वो थीटा की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में हो, लाई करे, विच इंक्रीज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें मान लो कोई थीटा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारी, ठीक है। तो कोई थीटा है तुम्हारी, और थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि जो तुम्हारी जो रेट ऑफ जो चेंज है, क्या बोलते हैं, तुम्हारी जो थीटा की वैल्यू है ना, वो ट्वाइस चेंज करे, उसकी रेट जो चेंज करने की रेट है वो ट्वाइस है तुम्हारे साइन से, ठीक है, साइन से ट्वाइस टाइम्स है, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को पता क्या आती है, तुम्हारे को आएगी d θ/dt इक्वल्स टू 2, और ये तुम्हारा साइन थीटा है ना 2, तो वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू d θ/dt, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ से d θ/dt और d θ/dt कट जा रहा है, और जो तुम्हारा कॉस थीटा है ना, वो कॉस थीटा तुम्हारे हाफ के बराबर आ रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा तुम्हारी हाफ के बराबर आ रहा है। तो थीटा 0 से π/2 के बीच में जो हमारी जो वैल्यू है वो बस एक ही होगी, वह थीटा इक्वल टू π/3, दैट इज 60 डिग्री पे तुम्हारा ये कॉस थीटा इक्वल टू हाफ होगा। तो ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। छठी वैरायटी अप्रोक्सीमेशन टाइप के क्वेश्चन भी है। तो हमें बोल रहा है कि छठे में बोल रहा है कि हमें 1.999
होल पावर 5 का अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे नियरेस्ट वैल्यू इसका जो होगा वो x इक्वल टू 2 पे होगा। और यहाँ से हम डेल्टा x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि हमें x माइनस ये वाली वैल्यू से आएगी। तो वो आ रही है -0.001, ठीक है। ये हमें यहाँ पे पता चला। और यहाँ पे जो हमने प्रोसेस किया वो है y इक्वल टू एक्स की पावर 5 का, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे हमें dy को dy बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स करते हैं जैसे ही, तो हमें यहाँ पे मिलता है 5x की पावर 4, ठीक है। और 5x की पावर 4 है, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेशन का, होता है डेल्टा y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर दो। 5x की पावर 4 इंटू डेल्टा एक्स हमारा क्या है, डेल्टा एक्स हमारा है -0.00001, ठीक है। और एट एक्स इक्वल टू हमें निकालना होता है, तो डेल्टा वाई तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम्हारी जो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है एट एक्स इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू -0.001, वो तुम्हारी आ रही है अ, वो तुम्हारी यहाँ से आएगी माइनस ऑफ, एक सेकंड, मतलब -ऑफ 5 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 1680, 80 इंटू -1, तो ये -ऑफ 0.00008, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे -0.08, ठीक है। तो यहाँ से तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो y प्लस डेल्टा वाई करके, ठीक है। 1.9 मतलब जो तुम्हारी 1.999 की पावर 5 है, उसकी वैल्यू तुम्हारी थी y प्लस डेल्टा वाई के बराबर, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस -0.08, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 5 प्लस -0.080, दैट इज 32 -0.08, ठीक है। जीरो विच इज इक्वल टू अपना क्या होता है 31.920। इसके अप्रोक्सीमेशन से लगभग मतलब सेम आंसर आता है, बट वी डोंट गेट द सम, मतलब बहुत डीप आंसर नहीं आता अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला फाइंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो स्फेरिकल शेल whose internal and external radii are 3 centimeter and 3.005 centimeter respectively। तो जो अपने को क्या बोला ना कि यहाँ पे हॉलो स्फेरिकल शेल है, उसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई गिवन है, ठीक है। तो अपने यहाँ से क्या वॉल्यूम निकालनी है इसकी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो हम यहाँ से वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई R2 का क्यू माइनस R1 का क्यू, ठीक है। तो ये अपना होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल हॉलो शेल का, ठीक है। तो ये अपना इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बोला है कि यहाँ पे, तो इसको मतलब अगर हम लिख रहे हैं उसको रेडी वैल्यू डाल के देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पहला वैल्यू आएगा वो होगा तुम्हारा जो बड़ा वाला है 3005 का होल क्यू माइनस 3 का होल क्यू, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले तुम इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो y प्लस डेल्टा वाई जो तुम्हारा है वो आ रहा है 3.0005 का होल क्यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से तुम y का तुम यहाँ पे से तुम इसमें तुम x का वैल्यू 3 ले लो, डेल्टा x की वैल्यू तुम प्लस ऑफ 0.005 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा y इक्वल टू एक्स क्यूब हो रहा है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का क्यूब हो रहा है, तो तुम्हारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3x², ठीक है। और तुमको निकालना है डेल्टा वाई डी एक्स, ठीक है। तुमको क्या निकालना है, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई तुम्हारा क्या होगा, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 3x², ठीक है, इंटू प्लस ऑफ 0.0005, ठीक है। और तुम्हारा थ्री एक्स की वैल्यू तुम्हारी 3 है, तो तुम्हारा मतलब यहाँ पे 27 इंटू 0.0005, दैट इज इक्वल टू 0.0135 के बराबर, ठीक है।
अब यहाँ पे तुम इसकी वैल्यू निकालो 3.0005 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू मतलब 3 का क्यूब प्लस 0.0135, दैट इज 27.0135 के बराबर। ठीक है, तो जो तुम्हारी वॉल्यूम है वो आएगी 4/3 पाई 27.0135 माइनस 27.000, दैट इज 4/3 पाई 0.0135। ठीक है, दैट इज, अगर तुम इसको कैलकुलेट करो तो तुम्हारी आती है 0.180 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपना यूनिट कभी मत लिखना भूलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि मैन 2 मीटर टॉल। अब ये तो इतना मैन है, 8 है नंबर क्वेश्चन में, तो इतना ही मैन है। ठीक है, वो 8 मीटर टॉल है। ठीक है, एंड वॉक्स एट अ रेट ऑफ 5/2 मीटर पर सेकेंड। 5/2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम्हारा 5/3 मीटर पर सेकेंड पे वॉक कर रहा है टुवर्ड द स्ट्रीट लाइट विच इज 16/3 meters above the ground, 16/3 meters above the ground, at which rate the tip of the shadow of his, at what rate the tip of the shadow moving, at what rate the length of the shadow changing when his three hand, मतलब three मतलब 9/3, 10/3 meter away from the base of the light। तुम्हारा लाइट पोल है, लाइट पोल से लाइट इस तरीके से आएगी और तुम्हारी यहाँ पे शैडो इस तरीके से फॉर्म हो रही है। और एट डिस्टेंस 10/3 मीटर पे व्हाट विद द रेट इन द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। जो तुम यहाँ पे फर्स्ट चीज जो तुम अज्यूम कर सकते हो कि जो तुम्हारा आदित्य, एक। हाँ सर। इस क्वेश्चन के बाद फिर फिनिश करना पड़ेगा। ओके ओके सर। हाँ। तो पहली चीज यहाँ पे तुम कंसिडर कर लो, ये तुम्हारी कोई ए बी पोल है। ठीक है, ए बी पोल है तुम्हारी, ये ए बी, और ये तुम्हारा आदमी है सी डी, और ये तुम्हारा यहाँ पे ई पे शैडो बन रहा है। ठीक है, तो पहला चीज जो तुम्हारे को गिवन है, ठीक है, वो गिवन है तुम्हारी जो यहाँ पे जो तुम वॉक कर रहे हो उसकी स्पीड गिवन है, दैट इज एक्स। मतलब एक्स मान लो डिस्टेंस हो गया, तो तुमको स्पीड गिवन है वो है dx/dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वॉल्स मतलब ये वॉल के साइड ही वॉक कर रहा है, सॉरी, तो प्लस बाई 5/3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वॉकिंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट है ना। हाँ, तो +5/3 मीटर पर सेकेंड है। अब सेकंड चीज यहाँ पे गिवन है कि जो तुम्हारा ये फिगर से तुम देख सकते हो, तुम यहाँ से दो चीज कंक्लूड कर सकते हो। पहला, AB/DC इक्वल टू BE/CE होगा। ठीक है, अगर तुम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जानते हो तो तुम इजिली अज्यूम कर सकते हो कि क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा नीचे का डिस्टेंस यहाँ पे एक्स और वाई है, ये वाई डिस्टेंस है और ये एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है 16/3/2 इक्वल टू x+y/y, दैट इज 16/6 इक्वल टू x+y/y। तो तुम्हारा यहाँ से y इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ एक्स आ रहा। ठीक, अब यहाँ पे तुम dy/dt लगाते हो, dy/dt लगाते हो, तो तुम्हारे को आता है 3/5 टाइम्स dx/dt, दैट इज, तुम इसे वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारे को आ जाएगा dy/dt इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपना जो लेंथ होगा वो जेड का वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड शैडो। ठीक है, बट द टिप ऑफ शैडो हमारा क्या होता है ना, तो जेड का वैल्यू जो मतलब तुम जेड मानो तो उसकी वैल्यू s+y होगी। ठीक है, तुम्हारा जो dz/dt है ना, वो तुम्हारी dx/dt प्लस dy/dt, ये तुम्हारे लेंथ ऑफ द शैडो टिप है। तो ये तुम्हारी क्या आ रही है, 5/3 + 1, दैट इज इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस स्पीड से तुम्हारी शैडो और मतलब शैडो टिप इज मूविंग। ठीक है,
तो काफी इजी क्वेश्चन था, तुम समझ सकते हो। अब हमें हमें सेशन बंद करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल बी कंटिन्यू लिंक दिस क्वेश्चन दिस चैप्टर लेटर। ओके। थैंक यू। हो गया सर, लीव कर रहा हूँ।